हम लोग वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर ए है और यहाँ पर एक वेक्टर बी है। दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो थीटा डिग्री बना हुआ है। तो हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के बीच में जो बना हुआ एंगल है उसका साइन थीटा ले लेते हैं, यानी ए बी साइन थीटा। और क्योंकि एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक वेक्टर होता है, इसीलिए यहां पर हम लोग इसको यूनिट वेक्टर भी यहां पर लिखना पड़ता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, यदि आपसे कोई बोलेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताना है तो हो जाएगा ए बी इंटू साइन थीटा, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर के बीच में बना हुआ एंगल का साइन थीटा ले लेंगे तो हम लोगों को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होता है, दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, यानी ए क्रॉस बी का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है और ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है ए बी के बराबर, यानी कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के बराबर। यदि दो वेक्टरों के बीच में यदि एंगल 0 डिग्री बने या 180 डिग्री बने तो दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा हमेशा 0 के बराबर होगा। यदि यहाँ पर ए एक वेक्टर है और उसका हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट ए ही के साथ कर दिया है तो क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए इंटू ए, दोनों वेक्टरों के बीच में क्योंकि एक वेक्टर अपने खुद के साथ जो एंगल बनाता है वो 0 डिग्री बनाता है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच में एंगल बना होगा 0 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन 0 डिग्री। पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए इंटू दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो साइन 0 डिग्री बनेगा और यहाँ पर एन कैप ले लेंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये सारे प्रोडक्ट मिलकर 0 यानी कि 0 इंटू एन कैप हो जाएगा। तो हम लोगों को एक 0 वेक्टर मिलेगा क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए एक वेक्टर है। ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि दो वेक्टरों का यदि हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वेक्टर नहीं मिलेगा। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो वेक्टरों का यदि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर बीच में हम लोगों को एक क्रॉस का साइन देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसीलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और दूसरे का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो 30 डिग्री बना हुआ है। तो हमें इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाला। सबसे पहले पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20, तो 10 इंटू 20 और दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ है उसका हम लोग साइन 30 डिग्री ले लेंगे, यानी कि 10 इंटू 20 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसे हम लोग घटा दिया तो हम लोग क्या हो जाएगा 100 ऐसा यूनिट के बराबर हो जाएगा। अब आइए दो वेक्टरों का यदि हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट दिया होगा और यदि उसका हम लोगों को डायरेक्शन निकालना होगा कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक सिंगल वेक्टर मिलेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड तो हम लोग जानते हैं, लेकिन यदि उसका डायरेक्शन निकालना होगा तो हमें राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें हम लोग अपने राइट हैंड को लेंगे और इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे, कुछ इस प्रकार से कि थंब और ऑल द फिंगर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। क्या करेंगे, अपने जितने भी थंब्स है उसको ए की तरफ कर देंगे और उसे बी की तरफ कर्ल करेंगे। ठीक है, तो जितने भी फिंगर्स है उसको वेक्टर ए की तरफ कर दिया और बी की तरफ कर्ल करेंगे, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ जाएंगे तो थंब क्या है इनवर्ट, यानी ए क्रॉस वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ हो जाएगा। यदि आपसे कोई बोलेगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का डायरेक्शन निकालिए तो सबसे पहले और सारे थंब को और ऑल द फिंगर्स को परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे, आपकी बार कहां जाएंगे बी से ए की तरफ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपवर्ड, यानी कि जो थंब होगा वही बी डायरेक्शन बताएगा। तो पहले बार में ए क्रॉस बी में थंब अंदर की तरफ था, लेकिन बी क्रॉस ए में थंब कहां पर है, बाहर की तरफ है, अपवर्ड है। तो एक ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अंदर है और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बाहर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों के बीच में ए क्रॉस बी और बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री के बराबर बन जाएगा। तो दोनों वेक्टर बराबर नहीं हो सकते क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। यदि इन दोनों वेक्टर को जोड़ा जाएगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो 0 होगा क्योंकि एक अपवार्ड होगा और दूसरा इनवर्ड होगा। दोनों को यदि हम लोग ऐड अप करेंगे तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, एक वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस k कैप। अब हम लोग को निकालना फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख दिया, यहाँ पर एक 2 लाइन पार्ट दिया
अब दो लाइन यहाँ पर लिख दिया आई कैप जे कैप और के कैप। सबसे पहले क्या हमारा वेक्टर ए, तो वेक्टर ए आई कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। जे कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई है -4, तो -4 लिख दिया। के कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, तो 2 लिख दिया। अब फिर वेक्टर बी का लिखेंगे कंपोनेंट्स। यहाँ पर आई कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया आई के नीचे। जे कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई है 3, तो यहाँ पर जे के नीचे लिख दिया 3, और के कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई है -1, तो यहाँ पर लिख दिया -1। ठीक है, अब हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले आई को हम लोग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली रख देंगे, तो हमारे पास 4 डिजिट मिलेगा। आई कैप लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग को राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -4, -1 इंटू -4 हम करेंगे। ठीक है, और फिर बीच में माइनस साइन करेंगे, तो अब ये दोनों डिजिट का तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब जो रिमेनिंग दो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। अब देखिए आई कैप का काम हो गया। फिर आई कैप के बाद क्या करना है माइनस जे कैप। माइनस जे कैप ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली रख दीजिए। फिर क्या करेंगे हम लोग राइट टू लेफ्ट, माइनस यहाँ पर 4 डिजिट हो गया 3 2 2 -1, तो हम लोग को राइट टू लेफ्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो -1 इंटू 3, यहाँ पर क्या करेंगे -1 इंटू 3, बीच में माइनस साइन देंगे, और फिर जो रिमेनिंग 2 डिजिट्स है यानी कि 2 और 2 है तो -2 इंटू 2 कर देंगे। फिर आई कैप, फिर माइनस जे कैप, फिर क्या करेंगे प्लस के कैप, प्लस फिर आई प्लस आई, फिर माइनस जे, फिर प्लस के। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर के कैप हो जाएगा, तो अब की बार में हमें 4 डिजिट मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉस करना है राइट टू लेफ्ट, तो क्या करेंगे 3 इंटू 3 कर दिया, तो के कैप 3 इंटू 3 कर दिया, बीच में एक माइनस साइन लगा दिया, फिर 2 इंटू -4, 2 इंटू -4 कर दिया। समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर -1 इंटू 4, 4 हो गया, -3 इंटू 2 -6 हो गया, यहाँ पर 4 -6 आई कैप हो जाएगा। और यहाँ पर देख लेंगे -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा -3, और -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, और जे कैप माइनस जे कैप तो है ही, और यहाँ पर 3 इंटू 3 9, और ये कितना हो जाएगा ये +8 हो जाएगा, 9 + 8 के कैप हो जाएगा। समझ में? अब क्या करेंगे हम लोग सावधानी देखिए, यहाँ पर 4 -2 यानी कि -2 इंटू आई कैप, -2 आई कैप, ये हो जाएगा -7, -3 -4 -7 इंटू माइनस जे कैप, तो कितना हो जाएगा +7 जे कैप हो जाएगा, और ये 9 + 8 यानी कि 17 के कैप के बराबर हो जाएगा। तो हमें मिल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से वेक्टर ए है 3 आई कैप -4 जे कैप +2 के कैप, उसी प्रकार से वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी है। ठीक है, वो भी उसी प्रकार से ये भी एक वेक्टर ही है। समझ में आ गई? अब ये वेक्टर है, यदि हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कर देंगे बाबू, तो हम लोग को क्या मिलेगा? देखिए ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये हो गया, और वेक्टर ए हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आई कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई है 3, यहाँ पर आई कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई है -2, तो क्या करेंगे 3 इंटू -2 करेंगे तो -6 आ जाएगा। यहाँ पर जे कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई है -4, यहाँ पर जे कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई है 7, तो -4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो -28 लिख दिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि के कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई है 17, और यहाँ पर के कैप के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, तो 17 इंटू 2 कर दिया तो 34 लिख दिया। इन दोनों का ये सब सम करेंगे तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बी कैप वेक्टर का, और ए क्रॉस बी वेक्टर इंटू बी कैप वेक्टर। इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारे पास ये, और बी वेक्टर बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 आई कैप है, और यहाँ पर क्या है -2 आई कैप है, तो 2 इंटू क्या करेंगे -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 7 है, और यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 इंटू 7 करेंगे, जे कैप के साथ यहाँ पर 7 है और जे कैप के साथ यहाँ पर 3 है, तो 3 इंटू 7 करेंगे तो 21 आ जाएगा। यहाँ पर के कैप के साथ क्या है -1, और यहाँ पर के कैप के साथ क्या है 70, तो -1 इंटू 17 करेंगे तो -17 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक वेक्टर है, और वेक्टर ए भी एक वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 आ रहा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक वेक्टर है, और ये क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो, ये और वेक्टर बी का दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी के बराबर हो, मतलब परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर। अब हम लोग कह सकते हैं कि एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए पर भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर हो और वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर हो, ठीक है, लेकिन वो यूनिट भी होना चाहिए।
तो यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले एक वेक्टर जो वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर हो, वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर हो, कैसे निकलेगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और साथ ही साथ इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे ताकि ये यूनिट वेक्टर बन जाए। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसके मैग्नीट्यूड से किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाता है? एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ बता दीजिए -2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 17k कैप, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है और इसका मैग्नीट्यूड निकाला हम लोग को। तो क्या करेंगे? -2 यहाँ पर है तो i कैप के साथ -2 है तो क्या करेंगे? -2 का स्क्वायर j कैप प्लस रूट के अंदर, सबको रूट के अंदर में ले जाएंगे, प्लस 7 है यहाँ पर तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, j कैप के साथ 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस k कैप के साथ क्या है? 17 है तो 17 का स्क्वायर कर देंगे। तो उसी प्रकार से हम लोगों को एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है और वो एक यूनिट वेक्टर भी है। यही हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। अब यहाँ पर आपको जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप यदि आपको निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हमने एक यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ पर आई कैप लिखा है, जे कैप लिखा है और के कैप लिखा है। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आई क्रॉस जे करेंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग दोनों को आई से जे की तरफ जाएंगे और क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा? हमारा रिजल्ट के कैप आ जाएगा। फिर यदि हम लोग जे कैप से जे कैप क्रॉस के कैप कर रहे हैं तो हम लोग कहां पर पहुंच जाएंगे? आई कैप पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप। और यदि हम लोग के कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हैं तो हम लोग के कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हैं तो बिल्कुल भी सीक्वेंस में है तो जे कैप हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन यदि हम लोग सीक्वेंस तोड़ेंगे, जैसे जे क्रॉस आई करेंगे तो ये तो उल्टा हो गया क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है। हम उल्टा जा रहे हैं, जे से आई उल्टा जा रहे हैं तो हमें के कैप नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस के कैप। और अदर ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, वेक्टर बी, वेक्टर सी। कोप्लेनर मतलब क्या? एक ही प्लेन में, जैसे बोर्ड एक प्लेन हो गया तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ये कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। तो यदि हम लोग कोई भी 2 वेक्टर का यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिएगा और तीसरे वेक्टर के साथ यदि आप डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो उसका रिजल्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हमने क्या किया? ए क्रॉस बी किया तो ए क्रॉस बी को पहले हम लोग का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया? एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक वेक्टर होगा, उसका डायरेक्शन यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड को हम लोगों ने ऐसे स्ट्रेच किया, ये थंब हो गया, ऑल द फिंगर्स दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। फिर क्या किया? ए से बी की तरफ गए तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जो थंब हमें डायरेक्शन दे रहा है वो अंदर की तरफ दे रहा है, यानी कि इस वेक्टर का डायरेक्शन ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। किस पर परपेंडिकुलर है? सी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, सी पर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में और वेक्टर सी में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री बन जाएगा तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया होगा जैसे √3 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हम लोगों को निकालना फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? √3 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो √3 इनटू ए बी साइन थीटा लिख दिया। और ए डॉट बी क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? ए वेक्टर ए इनटू बी इनटू cos थीटा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां से ए बी दोनों तरफ ए बी कट जाएगा तो √3 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा को इधर लिख रहा है और √3 को इधर लिख रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा? cos इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आएगा तो sin थीटा बाय cos थीटा और ये क्या हो जाएगा? 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये sin थीटा बाय cos थीटा को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। समझ में? अब कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इफ ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8। ठीक है, तो और एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8 तो हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। तो सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए बी sin थीटा इज इक्वल टू 8। ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 8। तो 2 × 8 × sin थीटा इज इक्वल टू 8 तो 16 sin थीटा इज इक्वल टू 8 तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब sin थीटा 1/2 के बराबर आ गया यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। अब थीटा 30 डिग्री हो गया, ए का यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। ए का मैग्नीट्यूड मालूम है 2, बी का मैग्नीट्यूड मालूम है 8 और दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो 30 डिग्री। तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी कि 2 इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी कि 8, 2 × 8 इनटू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मतलब क्या? √3/2 यानी कि 2 × 8 × √3/2 कर देंगे यानी कि हम लोग क्या आ जाएगा? 8√3 दोनों का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू आ जाएगा।